Greetings and welcome to me and Taro. तो आज 17 अप्रैल and we are going to do the reading. आज की उनके दिल की बातें ठीक है, 17 अप्रैल है तो देखते हैं भाई रीडिंग क्या आती है. And we got 3 objects over here: Fairy Tale, Sunshine and the Tarot. ठीक है, तो 2 ओरेकल हैं और एक टैरो है, इनसे हम करने वाले हैं रीडिंग. आई होप यू आर रेडी सेट गो. ठीक है, अब एक बार बस मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं रीडिंग करता हूँ तो कैसा होता है ना कि मान लो आप दोनों के दिल मिल चुके हैं तो एग्जैक्टली उनकी जो फीलिंग है वो सेम आप भी फील कर सकते हो. और बातें क्या होती है कि मान लो अभी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन आप बात नहीं कर रहे हो लेकिन दिल तो जुड़े हुए हैं, टेलीपैथी कनेक्शन होता है. तो अगर आपको नहीं पता है कि वो क्या सोच रहे हैं फिर भी जो वो सोच रहे हैं ना वो आपके दिमाग में, आपके दिल में रिफ्लेक्ट होता है. एंड सम ऑफ यू कुड फील कि भाई ये तो मेरे बारे में है. ठीक है, तो व्हाई इज दैट सो? बिकॉज ये रेप्लिकेट हुआ है. ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो. तो चलो सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है. करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. हियर वी गो, फास्ट फास्ट फास्ट. ओके चलो भाई 17 अप्रैल के लिए करने वाले हैं हम रीडिंग. एंड ओके इतने सारे कार्ड्स आ गए. चलो भाई जितने आ गए हम उतने ले लेते हैं. दैट्स इट. ठीक है, हाँ तो चलो ये आ गए कार्ड्स एंड वी आर गोइंग टू यूज़ दैट. ठीक है, ऐसे यूज़ करें, ऐसे यूज़ करें. ठीक है चलो ऐसे यूज़ करते हैं. तो सबसे पहला वाला जो कार्ड है यहाँ पे वो है यस द किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, आज किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया है प्रथम स्थान पे. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट वन? क्या लगता है? एरीज लियो सैच ये भूमिका है यहाँ पे. भाई देखो साइंस तो मैंने बता दिया लेकिन द किंग ऑफ वॉन्ड्स एट द फर्स्ट लेवल, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे पैशन आती है एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहा है आपके बारे में. मे बी वो आपसे बातें करना चाहता है, आपसे कनेक्ट होना चाहता है. ठीक है, सेकेंडली द पर्सन वॉन्ट टू क्लैरिफाई सम इशूज एज वेल. ठीक है, अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो ये उनका लोनलीनेस भी दिख रहा है. ठीक है, अकेले बैठ के कहीं पे अगर बैठे हैं, कहीं बाहर गए हैं नेचर में एंड वहाँ पे बैठे हैं एंड लाइकवाइज, तो ये भी उनका मोमेंटम हो सकता है. बट समवेयर ये पर्सन अपनी दिल की हालत कम्युनिकेट डेफिनेटली करना चाहता है. अब अगर कोई मिला तो करेगा, नहीं मिला तो अपने साथ ये फीलिंग रखेगा. ठीक है, सेकेंडरी कार्ड है वो है द हायरोफेंट. टॉरस का कार्ड यहाँ पे आ चुका है द हायरोफेंट. तो भाई ऑल इन हिज माइंड और हर माइंड क्या है वो? ब्लेसिंग्स. ठीक है, मे बी अगर आप में से किसी की शादी हुई थी एंड इट्स ऑल अबाउट कि भाई सेपरेशन की एक मूवमेंट चल रही है तो ये सोच रहा है बार बार कि ऐसा क्यों हो रहा है. अगर आप कमिटेड नहीं हो तो इसके बाद में यही आ रहा है कि कब आप कमिटमेंट करोगे, कब आपकी शादी होगी, कब लोग आएंगे, कब आपको ब्लेस करेंगे एंड व्हेन यू विल हैव अ वंडरफुल मैरिड लाइफ स्टार्टिंग अवे. ठीक है, तो ये इनके दिल में चल रहा है. मे बी इनकी अगर माँ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी बहुत पावरफुल दिखती है यहाँ पे. तो जो भी इनकी माँ है या फिर उनकी दादी है, नानी है, जिनकी ख्वाहिश है कि भाई जल्द से जल्द ये शादी कर ले, फिर इनकी आंट बुआ हो सकती है, तो दे आर प्रेशराइजिंग दिस पर्सन. इनकी बहन भी हो सकती है कि जो कह रही है कि भाई जल्द से जल्द शादी कर लो. ओके, तो मे बी अगर इनको पता है कि बोथ ऑफ यू आर कनेक्टेड तो कब होगा ये मोमेंट, ये कहीं ना कहीं शायद चल रहा होगा इनके दिलो दिमाग में. ठीक है, अब नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है दी हैंग्ड मैन. ठीक है, कई लोग इसे हैंग्ड मून भी बोलते हैं. ओके, भाई हैंग्ड मैन का मतलब क्या है कि भाई बातें पूरी ना होना और खुद के पास ही रखना बातें. इट्स लाइक कि भाई मे बी इनके ज़ुबान पे बात है. जैसे कि अभी इन्होंने सपना देखा राइट कि हम साथ में आ जाएं, लेकिन क्या हो रहा है बता नहीं रहे हैं. कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई अगर उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं कुछ ना कुछ कर देता. राइट, तो ये वो मोमेंटम है कि मे बी आपने भी कहा होगा कि भाई अरे इतनी का जल्दबाजी है, हम थोड़ा सा लेट करते हैं. ठीक है, इस पर्सन ने बस हामी भरी होगी लाइक ये कह के. राइट, ये पर्सन ने बेसिकली जो भी इनकी फीलिंग्स है कहीं ना कहीं हिडन रखी है, आपको बता नहीं रहे हैं. अब इससे आपको भी तकलीफ हो सकती है कि क्यों ये बता नहीं रहे, बट दैट इज समथिंग विच इज व्हाट यू कैंट नो अबाउट इट. ठीक है, अब थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है द सन. वाओ, बहुत अच्छा कार्ड आ गया सन का कार्ड. व्हाट डज इट मीन? देखो सन का कार्ड ये कनेक्शन दिखाता है विद द नेचर, विद योरसेल्फ, लाइट एंड हैप्पीनेस. कि भाई इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं. राइट, कि मतलब कि इस मोमेंट कोई भी इच्छा ऐसी नहीं कि जो अधूरी है. हाँ, बाद में हो सकती है कि मुझे PS5 लेना है वगैरह वगैरह, वो चीज़ें बाद में हो सकती है, बट राइट नाउ इट इज़ लाइक कंटेनमेंट. तो आई थिंक दिस कम्स वेयर कि एक ऐसा एक मोमेंट है जहाँ पे ये पर्सन काफ़ी रिलैक्स फील कर सकता है. अब ये क्यों मोमेंट आ सकता है कि जैसे कि अगर आप दोनों मैरिड हो या फिर आप दोनों कमिटेड हो, ओके, या फिर जो भी आपका रिश्ते का स्टेटस है,
उसको लेके अगर ये हैप्पी है, खुश है कि आई एम हैप्पी, मुझे और किसी चीज़ की अभी तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये क्या है, उनका कंटेंटमेंट फेज। अगर घर वाले भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, रिलैक्सड है, अभी ऑफिस टाइम नहीं है, तो क्या होगा इस पर्सन की, कंटेंटमेंट की, फिलहाल कोई प्रेशर नहीं, तो वो बात इनकी यहाँ पे हो रही है। ओके, हाँ, कहीं ना कहीं आपको बोल सकते हैं कि थिंक अबाउट द फ्यूचर, थिंक अबाउट द प्रोस्पेक्ट, थिंक अबाउट द लाइट, कि कब हमारा यूनियन होगा, राइट। तो ये भी आ सकता है, बट इट डिपेंड्स कि आप दोनों में क्या सोचते हो एट द एंड। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। नाउ 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आता है यहाँ पे, कि आपकी और इनकी सोच में थोड़ी सी डिफरेंसेस हो सकते हैं। ओके, अगर डिफरेंसेस क्यों, तो मैं बोलता हूँ कि काफ़ी जो लोग हैं ना, जो कमेंट करते हैं, दे स्पीक लाइक कि भाई वी वांट टू टॉक, राइट, वी वांट टू टॉक, वी वांट टू बी विद ईच अदर, लेकिन जब बात आती है कनेक्शन की एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कमिटमेंट की, देन व्हाट। किसी को लगता है कि भाई कमिटमेंट का मतलब ये है कि मैंने कहा कि हाँ मैं कमिटेड हूँ, ये कमिटमेंट नहीं होता, राइट। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको ये प्रूव करना पड़ता है, राइट। तो यही बात है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं। मान लीजिए पर्सन अगर अभी आपके सामने आता है, फर्स्ट कीजिए, और आपको कहता है कि लेट्स मैरी, तो आपका जवाब क्या होगा कि अभी करनी है शादी, तो व्हाट विल यू से। वो कहीं ना कहीं हो रहा है कि या तो ये पर्सन खुद डिले कर रहा है या तो आपकी तरफ से डिले हो रहा है, ठीक है। और ये बातें इस पर्सन की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। शायद आपको भी नहीं समझ रहा कि भाई ऐसा पर्सन ये क्यों कर रहा है, मुझे तो कमिटमेंट देनी है लेकिन ये पर्सन कमिटमेंट दे नहीं रहा है, तो अब मैं क्या करूँ। काफ़ी जो सवाल आते हैं वो ऐसे आते हैं कि भाई मुझे आगे बढ़ना है लेकिन ये पर्सन खुद नहीं आगे बढ़ रहा, ना ही मुझे आगे बढ़ने देते, तो व्हाट शुड आई डू। तो बात यहाँ पे दिखती है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे भाई ये है एरिस लियो सैज, एंड ये जो कार्ड है यहाँ पे वो है 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। स्ट्रेट मीनिंग है यहाँ पे खुद को बंधा हुआ महसूस करना, ये आपकी या उनकी दोनों में से किसी की भी फीलिंग हो सकती है। ओके, देखो पहले मैं जो फीलिंग करता था ना मेंशन बहुत पहले, तो दिल की बातें में, तो इस पर इट वाज लाइक कि आपकी बातें वहाँ पे आती थी, बट लॉट्स ऑफ पीपल वर सेइंग दैट कि भाई दे वांट टू नो अबाउट हिज और हर फीलिंग्स। तो अभी मैं बता रहा हूँ तो काफ़ी कमेंट्स आते कि नहीं सर ये तो मुझसे रिजोनेट होता है। ये क्यों आ गया भाई, क्योंकि आपकी फीलिंग भी बिल्कुल ऐसी है, समझे। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स में क्या है कि आगे ना बढ़ने की कोशिश करना, मतलब कोशिश ही नहीं कर रहे आगे बढ़ने की, और अगर कोशिश कर रहे हो तो फील कर रहे कि भाई मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो इनसे बंधा हुआ हूँ। तो ऐसा नहीं कि आपको किसी ने बांधा है, लेकिन ये जो आपका मन है ये इतना टूट गया है या फिर बिखर गया है या फिर इतना इनसे अटैच्ड हुआ है कि अभी आप उनसे जुदा हो ही नहीं सकते। जैसे कि अगर आपने कभी देखा होगा कि आप कोई आइसक्रीम लाते हो, मान लीजिए चोकोबार लाया या फिर कुछ और कैंडी लाई, और वो अगर आपने फ्रिज से बाहर रखी, अभी तो बहुत हीट है, मानो अगर रात को भी रखी तो वो पिघल जाती है विद इन फ्यू मिनट्स। क्यों ऐसा होता है? तो वो जो बात है ना बिल्कुल वैसा ही है कि आप इनके सिवा अगर नहीं रह सकते, और अगर ये भी अगर आपके सिवा नहीं रह सकते तो क्या है फिर। लेकिन फिर ये क्यों आता है? अगर इतना ही सिंपल जवाब है दैट यू कांट स्टे without this person, the reason is that this person and both of you are not staying together. दोनों की अरमान थोड़े बहुत चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन फिर साथ में क्यों नहीं? वही बात है, इनके कुछ सपने अधूरे हैं, आपके कुछ सपने अधूरे हैं, दोनों सपने एक साथ पूरे नहीं हो सकते, ठीक है। ये एक बंदिश यहाँ पे आ गई है। और सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है द हर्मिट, ठीक है। हर्मिट का यहाँ पे कार्ड आ गया है वर्गो। तो यहाँ पे डायरेक्शन की सख्त ज़रूरत है आप दोनों को, ठीक है। ये जो आज का रीडिंग निकली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड निकली, क्यों? क्योंकि काफ़ी ऐसे जो लोग हैं ना कहते हैं कि भाई मुझे तो आगे बढ़ना है लेकिन मुझे उनके साथ आगे बढ़ना है, वो नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? देखो आप किसी पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हो, डजंट मीन कि आप कन्विंस करोगे। डॉक्टर आपको दवाई दे सकते हैं, डजंट मीन वो आपको बड़ा, मतलब क्या उसे कहते हैं कि द पर्सन विल गोइंग टू क्योर यू। नो, इट कांट बी पॉसिबल ऑलवेज, राइट। आप एक डॉक्टर के पास गए, मान लीजिए आपको बैक पेन है, टूथेश है, और वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो यू गो टू अनदर डॉक्टर। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज यू वांट टू क्लियर दैट थिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आप उसी इमोशन को लेके बैठे हैं। अब उस इमोशन को कौन क्लियर करेगा? आप क्लियर करेंगे। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे वो क्लियर नहीं होगा। कहीं ना कहीं ऐसा एक व्यक्ति है जिसका साथ आपसे छूट गया है और आप उसके बारे में सोच रहे हैं,
एंड इसीलिए जितने भी रिश्ते आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, कोई गर्लफ्रेंड बन रही है, कोई बॉयफ्रेंड बन रहा है, आपको क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है? बिकॉज आपने अपना पास लेट गो ही नहीं किया है, राइट? मतलब डॉक्टर दवाई दे रहे, आप दवाई ले ही नहीं रहे हो, कह रहे हो कि मैंने पिछले डॉक्टर से दवाई नहीं ली तो अब से क्या लूँगा, तो फिर बातें कैसे होगी? इसलिए हरमिट यहाँ पे आ गए कि कहीं ना कहीं पे डायरेक्शन की सेंस यहाँ पे नहीं लग रही है, ठीक है? सो डू अंडरस्टैंड दैट। नाउ नेक्स्ट कार्ड आ गया, वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। राइट नाउ जो इनके आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग। जितना हो सके अपनी हॉबीज एंजॉय करो, बी विद फ्रेंड्स, शेयर सम मोमेंट्स टुगेदर एंड फन करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिलैक्स करो। रिलैक्स करने का मोमेंटम है, अगर आप दोनों रिलैक्स करोगे तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी उनकी तरफ पहुँच जाएगी। काफ़ी लोग पूछ सकते हैं कि भाई मैं कैसे एंजॉय करूँ? भाई अगर आप एंजॉय नहीं करोगे तो आपसे जो एनर्जी निकलेगी यूनिवर्स में वो नेगेटिव होगी। मैं तो सैड हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं क्या करूँ? वो एनर्जी इनसे ही चाके चिपकेगी और वो भी कहेंगे मैं भी सैड हूँ, तो दोनों से क्या मिलेगा? सब सैड हो जाएंगे। इससे अच्छा जब आप पॉजिटिव होंगे उनको लगेगा भाई ये पॉजिटिव कैसे है। सो ओके, देन आई विल बी पॉजिटिव, देन दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग सही हो जाएगा, ठीक है? अब जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है नाइट ऑफ सोर्स। नाइट ऑफ सोर्स यहाँ पे क्यों आ गया है? भाई कम्युनिकेशन बनता है, तो आई थिंक आज शाम के 6 से 8 बजे तक या फिर 9 से 11 बजे तक कम्युनिकेशन हो सकता है किसी का। आई कांट बी श्योर किसका होगा, लेकिन किसी का हो सकता है। सो गेट रेडी फॉर दैट वन। हाँ, वहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है, बातें हो सकती हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को टॉन्ट कर सकते हो, एक दूसरे के बारे में कुछ कह भी सकते हो। हालांकि बातें अधूरी भी रह सकती है अगर ज़्यादा कोई आवेश में आ जाए तो। सो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है लियो का कार्ड, स्ट्रेंथ। कि भाई स्ट्रेंथ की सख्त ज़रूरत है, लेकिन प्यार से, ठीक है? आप किसी को प्यार करते हैं बताने के लिए सिर फोड़ने का ज़रूरत नहीं है, या फिर ढोल पीटने का ज़रूरत नहीं है। आपको बस कहने की ज़रूरत है कि आई लव यू, ओके? जब इस पर्सन को समझना होगा वो समझ लेगा। आप किसी के ऊपर अपना प्यार थोप नहीं सकते, ये अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? इसे ध्यान में रखिए एंड बी जेंटल विद दैट पर्सन। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है यहाँ पे? कि भाई ये जो पर्सन है वो आपकी तरफ प्यार दिखा रहा है, और आप भी कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहे हो कि आई एम रेडी टू स्टार्ट फेथ ऑन यू। मतलब मे बी अगर आप में से किसी ने हाल ही में कोई नया रिश्ता शुरू किया है ब्रेकअप होने के बाद, या फिर आपका पहला रिश्ता है, ठीक है? सो ये एक पहली लेवल है कि एक दूसरे को जानो, राइट? काफ़ी लोगों को क्या लगता है कि डायरेक्ट इंटीमेसी होगी, डायरेक्ट किसिंग सीन्स होगी। दिस इज नॉट व्हाट यू कैन थिंक अबाउट इट। रिश्ते में ऑनेस्टी, लॉयल्टी, अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी चीज़ें तो आती है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? टू स्टे विद दिस पर्सन फॉरएवर, एंड दैट इज कंटेंट। हैप्पी रहना और कंटेंट रहना, इनमें फ़र्क है, राइट? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे आम खाने से खुशी मिलेगी, ठीक है? कितनी बार आम खाओगे? दिन में 1000 बार खाओगे? नहीं, कुछ ही बार खाओगे और फिर आम का सीजन खत्म हो जाएगा, तो फिर कहाँ चलेगी खुशी? इसके बजाय संतुष्ट, कि जो भी मिल रहा है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, तो खुशी की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी संतुष्ट हो तो खुशी मिलेगी। लेकिन खुशी है इसका मतलब संतुष्ट ऐसा नहीं है। अरे यार मुझे आम मिला लेकिन इससे अच्छा वो आम मिलते तो काफ़ी अच्छा, समझ गए? नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है अभी भी यहाँ पे, तो इसको निगलेक्ट ना करो। देन वी गॉट द 9 ऑफ कप्स। अगर आप पेशेंटली वेट करते हो इस पर्सन का और वो पर्सन भी आपको वेट करता है तो बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है, विश पूरी हो सकती है आप दोनों की। एक अच्छा करियर स्कोप, एक अच्छा लाइफ आपको मिल सकता है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है भाई 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो उसमें क्या है कि ना कहीं पे कम्युनिकेशन हो सकता है, आप दोबारा से दूसरे को अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं, जो भी नेगेटिविटी है वो दूर जा सकती है, ठीक है? अब देखते हैं भाई इस ओरेकल्स में क्या रीडिंग मिलती है। मैं अभी फास्ट रीडिंग करूँगा, ठीक है? 1, 2 एंड 3, चलो 3 ही कार्ड हमने लिए हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। देखो पहला जो कार्ड है वो है अ प्लेयर। नाउ ये किस लिए है? देखो प्लेयर का मतलब है कि कोई पर्सन जो है वो अभी भी गेम खेल रहा है या फिर फ्लर्ट कर रहा है, ठीक है? तो अगर आप में से किसी को लग रहा है कि आपका रिश्ता फ्लर्ट के ऊपर बेस्ड है और अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो आप फ्लर्ट कंटिन्यू कर सकते हो, वरना फिर ये रिश्ता आपके लिए नहीं है। डिसाइड अबाउट इट। नाउ जो 2 कार्ड आ गए हैं, पहला है मिसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड लास्ट वाला है अ ड्रामा किंग। यस, मिसिंग अपॉर्चुनिटी मतलब मान लीजिए आपने इनको कहा होगा कि मे बी अप्रैल तक मुझे बताओ कि तुम मुझे कमिटमेंट करोगे या नहीं, या फिर मार्च तक बताओ। मार्च चला गया तो अब इसका कोई यूज़ है?
अपॉर्चुनिटी किसी ने मिस कर दी। एंड जो फिनाले कार्ड है अ ड्रामा किंग, ये पर्सन ड्रामा कर सकता है, अरे यार मेरे ये हुआ वो हुआ इसलिए मैंने हाँ नहीं कहा। देखो भाई ड्रामा का कोई यूज़ नहीं होता, ओके। अब मैं कैसे समझाऊँ आपको, एक सीरियस बात बोलता हूँ, मान लो कोई हॉस्पिटल में है और उसको तुरंत दवाई चाहिए, क्या करोगे आप? अरे नहीं आ सका बिकॉज ट्रैफिक था, एम्बुलेंस फंस गई, जवाब ही नहीं चलेगा क्योंकि ये पर्सन नहीं रुकेगा फिर, राइट। तो वैसे ही है, ड्रामा किंग का कोई यूज़ नहीं होता, आपको खुद समझना होगा कि भाई कोई पर्सन आपके लिए सही है या नहीं। एंड फिनाले देखते हैं भाई इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो 2 कार्ड 3 कार्ड मिले, ठीक है, चलो इतनी कार्ड लेते हैं हम, ओके। पहला जो कार्ड है वो है भाई सेल्फ सफिशिएंसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पहले सेल्फ सफिशिएंट बनो। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड हूँ, अगर वो हंसेंगे तो ही मैं हंसूंगा, तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ओके। क्योंकि अगर उन्हें हंसाए, अगर वो आपको स्माइल नहीं दिखा रहे हैं, अपनी फोटो अपडेट नहीं कर रहे, तो कैसे आपको पता चलेगा और कैसे फिर आप स्माइल करोगे? सो डोंट थिंक लाइक दैट वन। सेकेंड जो है लाइट हार्टेडनेस, ये पर्सन काफ़ी सलीके से बात करता है एंड काफ़ी मेच्योर तरीके से बात करता है, तो आपको भी उसी तरीके से बात करनी होगी। हैज़ मेनी अफेयर्स, दैट इज़ द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। जिनको भी लग रहा है कि आपके खुद या किसी और के इतने सारे अफेयर्स थे, सो उनमें आपको इंडल्ज नहीं होना है। अगर आपको, पहली बात, अगर आपको ये पता है आगे चल के ये मुसीबत नहीं बनने वाली है, देन कनेक्ट विद दिस पर्सन। लग रहा है कि कुछ ना कुछ बातें गड़बड़ है, तो आपके ऊपर है भाई। फिर ब्लेम मत करते रहना कि इस पर्सन का ऐसा था, क्योंकि आपको पहले से पता था, ओके। तो ये आपके ऊपर है। एंड जो फिनाले कार्ड है इमोशनल फुलफिलमेंट। अब देखो ये 2 कार्ड क्यों आ रहे हैं, मान लीजिए पर्सन जो है वो बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही खूबसूरत, इसी कारण के अफेयर्स हैं, और आपको लगा कि इनसे जुड़ के आपको इमोशनली फुलफिलमेंट होगा, तो आपके ऊपर है। ये पर्सन चाहिए या कोई और चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो चॉइस इज योर्स। सिमिलरली उस पर्सन के भी यही चॉइस होंगे कि वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है आपको जैसे आप हो, या फिर वांट समथिंग डिफरेंट। विद रीडिंग आई विल रेजोनेट।